नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज 30 सितंबर 2020 है और जैसा कि सीबीएसई ने घोषणा की है कि अगले 15 फरवरी 2021 से बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होंगे और लगभग यही समय होता है जब स्कूलों के अंदर एनुअल एग्जाम्स भी शुरू हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि हाउ टू टॉप बोर्ड एग्जाम 2021 इन जस्ट 4 months। बोर्ड एग्जाम 2021 कैसे टॉप करें सिर्फ 4 महीने में। तो इस वीडियो के अंदर एक रेडीमेड टाइम टेबल बना करके आपको दिखाया गया है कि आप कैसे पढ़ेंगे जिससे कि आपको बचे हुए जो 4 महीने हैं इनमें पढ़ करके 90+ मार्क्स आपके आए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है कि 15 फरवरी 2021 से बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अभी भी अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं, जबकि सितंबर निकल चुका है और अब गिन करके बच्चों के हाथ में सिर्फ 4 महीने हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में बच्चे करें क्या। आइए देखते हैं। ये देखिए, अक्टूबर में 31 दिन बचा है, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 और जनवरी में 31। इस तरह से आपके पास कुल 123 दिन बचे हैं और चूंकि 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे तो 14 दिन आपको फरवरी में बचा हुआ है। तो 123 जोड़ 14 कुल मिलाकर के आपके हाथ में 137 दिन मात्र बचा हुआ है और इसी में आपको अपना सारा कोर्स कंप्लीट भी करना है और रिवाइज भी करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए आपको करना क्या है। मैं आपको 6 days a week का प्लान बनाकर दिखाता हूं। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास 137 दिन है। अब अक्टूबर में 4 संडे निकल जाएंगे, नवंबर में 5 संडे, दिसंबर में 4 संडे और जनवरी में 5 संडे। कुल 18 संडे इसमें से माइनस कर दीजिए। आप संडेज को छुट्टी रख सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टडी डेज कितने बचे? 137 माइनस 18 संडे हमने निकाल दिया। अब हमारे पास कुल बचा 119 दिन और इस 119 दिन में हमें अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, साथ ही रिवीजन भी करना है ताकि हम बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोर्ड एग्जाम लिख सकें। तो क्या करें? अब आप देखिए, आपको पता है आपके पास मेन 6 विषय हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में एवरेज मान करके चलिए कि हर विषय में आपको 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसका मतलब टोटल चैप्टर कितने पढ़ने के लिए हो गए आपके पास? 6 × 12 72 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 119 दिन में। तो कैसे पढ़ें? अब देखिए, यू हैव टू कंप्लीट 72 चैप्टर्स इन 119 days। साथ ही आपको रिवीजन भी करनी है। अब हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारा जो एक चैप्टर है वो एवरेज 21 पेज का होगा। हो सकता है वो 20 का भी हो सकता है वो 22 का भी हो, लेकिन एक एवरेज मान करके चलते हैं कि हमारी एक चैप्टर की कुल जो लंबाई है वो 21 पेज की है। तो ऐसी स्थिति में हम अब क्या करें, इसको देख लेते हैं। अब क्या करना है, देखिए, एक रेडीमेड टाइम टेबल आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 90+ मार्क्स लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम्स पास करेंगे। देखिए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे।
अब इस 24 घंटे में आप निकालिए सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर्स। 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे आप निकालिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 6 घंटे आप लगातार पढ़िए, नहीं, आपको लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस 6 घंटे को 3 स्लॉट में बांट लीजिए। कैसे? ऐसे, तीनों स्लॉट आपका 2-2 घंटे का होगा। पहला स्लॉट 2 घंटे का, दूसरा स्लॉट 2 घंटे का और तीसरा स्लॉट 2 घंटे का। ये सुबह, दोपहर और शाम, इस तरह से आप बांट सकते हैं। अब पहले 2 घंटे में चूंकि एक एवरेज पेज हमने 21 पेज माना था, तो पहले 2 घंटे में 7 पेज पढ़िए, दूसरे 2 घंटे में फिर 7 पेज और तीसरे 2 घंटे में फिर 7 पेज। इस तरह से आप एक दिन में 21 पेज का एक चैप्टर पूरी तरह से पढ़ पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद क्या करना है आपको? यदि आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 72 चैप्टर थे, 12 के 72 हमने देखा था, 6 सब्जेक्ट और 12 चैप्टर हर विषय में, तो 72 चैप्टर। अब ये 72 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया कितने दिनों में? 72 दिनों में। तो 119 जो पूरे हमारे बचे हुए थे स्टडी डेज, उसमें से हमने 72 चैप्टर पूरा किया 72 दिनों में, तो 119 माइनस 72। अब हमारे पास 47 दिन बचा हुआ है रिवीजन करने के लिए। तो इस 47 दिन का उपयोग हम किस लिए करेंगे? रिवीजन के लिए करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे? अब चूंकि आपने पूरा कोर्स खत्म कर लिया है, रिवाइज करना सिर्फ बाकी है, तो इसका मतलब अब ये हुआ कि एक दिन में जो 6 घंटे हम पढ़ रहे थे और एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, तो चूंकि अब हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट है, हम रिवीजन करने के क्रम में एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे। अगर हम एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे तो इसका मतलब 36 दिन हमको लगेंगे 72 चैप्टर कंप्लीट करने में। तो 36 दिनों के अंदर आप पूरा 72 चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। जब इस तरह से आप रिवाइज कर लेंगे, तब भी आपके पास 11 दिन बचेंगे, जिसमें आप लंबी सांसें ले सकते हैं, अपने बचे हुए काम पूरा कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंटली बोर्ड में जा सकते हैं, क्योंकि 2 बार आपने इन 4 महीनों के अंदर अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।